उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जिक्र किया। मेरे ख्याल में ये नुकता बड़ा अहम है कि मैं देख रहा था कि लास्ट जो है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का वो कब हुआ, वो पीडीएम की हुकूमत में हुआ था। मैं जानना ही चाह रहा हूं कि एक तरफ से हम देखते हैं कि दहशतगर्दी के वाक़यात का असर मईशत पर क्या पड़ता है, एक तरफ से हम देखते हैं कि उसका सिक्योरिटी पर क्या असर पड़ता है, लोगों के एतमाद पर क्या असर पड़ता है, जानों का ज़िया है, लेकिन दूसरी तरफ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास नहीं होता। इसकी क्या वजह? देखिए, मैं बिल्कुल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो इजलास की बात है उसके ऊपर मैं आता हूँ, लेकिन सबसे पहले जो सवाल आपने खोसा साहब से पूछे हैं, ये मैं आप पे हैरान हूँ कि आप इतने संजीदा सब्जेक्ट के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से क्या सवाल कर रहे हैं, और जो आपको जवाब मिले हैं उससे भी आपने देख लिया है कि उन्होंने जो दहशतगर्दी की ताज़ा लहर पाकिस्तान में आई है और ख़ासतौर पर केपी में, बलोचिस्तान में, उन्होंने बतौर हुकूमत केपी के अपने आप को बिल्कुल उससे लाताल्लुक़ कर लिया, जो कि बड़ी ही एक अजीब बात है। मेरे लिए अजीब नहीं है, लेकिन बहरहाल एक पार्टी के लिए बड़ी अजीब बात है। मेरे लिए अजीब इसलिए नहीं है, मैं जानता हूँ कि इनकी क्या कैपेसिटी है वहाँ के चीफ मिनिस्टर की, और मैं खोसा साहब को अर्ज करना चाहता हूँ बसात एहतराम कि चीफ मिनिस्टर खुद स्टेटमेंट दे चुका है कि मेरे सूबे की दहशतगर्दी का खात्मा मैं अपनी पुलिस के थ्रू करूँगा और ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं इस पर काम करूँगा। आज खोसा साहब कह रहे हैं नहीं, ये तो पुलिस की जिम्मेदारी ही नहीं है, यानी पीटीआई की जिम्मेदारी ही नहीं है। लेकिन बुनियादी तौर पे जिम्मेदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर की, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। ये जो आपको इंटेलिजेंस की होती है, ये आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट दी जाती है। ये ठीक बात है कि उनके पास सर्वेलेंस है, बॉर्डर सिक्योरिटी वो करते हैं, सारी चीजें उनके पास हैं, लेकिन जो आपकी लॉ एंड ऑर्डर की असल सूरत हाल है वो आपकी मॉनिटर करनी होती है आपकी सूबाई हुकूमत ने। अच्छा, अब सूबाई हुकूमत का आप तमाशा देखें कि जो बंदे खुलासा फरमा रहे हैं जनाब के बंदे किस तरह मरकज को चला रहे हैं, और दलील ये दे रहे हैं कि दूसरे सूबे से बंदे आते हैं, दूसरे सूबे में गिरफ्तार कर लिया जाता है। भाई, आपके दूसरे सूबे से बंदे यहाँ पे जो इस्लामाबाद शॉपिंग के लिए आते हैं, इस्लामाबाद में बहुत बड़ी तादाद जो है वो पख्तूनों की रिहाइश पजीर है। किसी को कोई तकलीफ है? कभी तकलीफ होती है? तकलीफ उसको होती है जो इंतशार फैलाता है, पहले भी हुई है, आइंदा भी होगी, वो कोई भी हो। वो ये नहीं है कि कोई किसी आए या किसी और पंजाब से आएगा। लेकिन तारिक साहब गुजारिश सुन ले, लेकिन तारिक साहब वो सूबे की हुकूमत के बारे में आपके जितने तहफ़्फ़ुज़ात हैं अपनी जगह पर मौजूद हैं, हम उसको कंटेस्ट भी कर सकते हैं, डिबेट भी कर सकते हैं। बुनियादी बात यह कि दहशतगर्दी किसी सूबे का मसला नहीं है, ये एक कौमी दर्द सर है, और हम बार बार इसी लहर में से गुजरते हैं। हर 5 साल के बाद ये दोबारा सर उठाता है, और अब जो नंबर्स आ रहे हैं, जिस किस्म की शहादतें हैं, जनाजे उठा उठा के लोगों के कंधे जो हैं वो थकते जा रहे हैं, हौसला पस्त नहीं हुए लेकिन कंधे थकते जा रहे हैं, इतने जनाजे उठाए जा रहे हैं। तो इसके ऊपर क्या मरकज़ में इमरान खान की धुनाई के अलावा, पीटीआई की धुनाई के अलावा कोई स्पेस नहीं है डिबेट जनरेट करने की, या है? बिल्कुल स्पेस है, और जितनी एंगेजमेंट इसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ है, इससे ज्यादा हो सकती है, होगी। अब मेरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मरकज में भी इस बात के ऊपर आ जाना चाहिए कि ठीक है, हमारे आपस में सियासी इख्तलाफात हैं और हर चीज के ऊपर लड़ाई होगी, लेकिन पाकिस्तान के साथ तो लड़ाई नहीं है ना, हमसे लड़ें, पाकिस्तान से तो ना लड़ें। ये जो गोलाबारी कर रहे हैं लफ्जों की, इंतशार की, फसाद की, मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है, और जो मुल्क की सिक्योरिटी की बात है उसके ऊपर तो कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए। आए बैठे, ये भी अपना पॉजिटिव किरदार अदा करें। इनके खिलाफ अगर किसी एसएचओ ने पर्चे दे दिए हैं तो ये मतलब नहीं है कि उसकी वजह से दहशतगर्दी में इजाफा हो गया है और सारे इदारे जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे लग पड़े हैं। आपके लॉ एनफोर्सिंग के इदारे जिसका जो काम है वो अपना अपना काम कर रहा है। सरदार साहब, मुझे सरदार साहब के पास हमें उनके साथ उनके पीछे खड़ा होना चाहिए, उन्हें सपोर्ट देनी चाहिए। जो उन्हें सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है वो हम दे रहे हैं, हम मजीद भी देंगे, लेकिन कम से कम ये तो आप ये कहें कि मुल्क की जो नजरियाती असास है उसके साथ तो खड़े हो। ठीक, सरदार साहब, अगर मैंने आपकी जमात का जो ऑफिशियल एक्स अकाउंट है उसका मैंने सारा कंटेंट देखा, मैंने आपके लीडर जो है इमरान खान, उनके अकाउंट से जो ट्वीट्स होते हैं उनका मैंने प्रोफाइल देखा, आपके जो की लीडरान हैं सलमान अकरम राजा हो या दूसरे हों, उनके मैंने एक्स के ऊपर जितने बयानात हैं वो देखे हैं। जो परसेंटेज मैं आपको बताऊं तो आपको हैरानी होगी, बराह रास्त कंसर्न दहशतगर्दी जैसे मामलात के ऊपर इज़ नॉट इवन 2%। बराह रास्त की मैं बात कर रहा हूँ। दिस टेल्स यू कि आपकी जमात का फोकस ही नहीं है इसके ऊपर।
हाँ, तलत बिल्कुल ठीक कहा आपने। डॉक्टर साहब की जमात का एक ही फोकस है, जरा आप दहशतगर्दी के जो मुकदमात इन्होंने कायम किए हैं हमारे खिलाफ, पीटीआई के खिलाफ, मेरे खिलाफ भी दहशतगर्दी के मुकदमात, यानी अंदाजा करें वेजिंग वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। यार कोई तारिक फजल चौधरी को बड़ा अच्छा पता है यार, कभी इस तरह से हुकूमत भी कभी देखी है, लूली लंगड़ी। ये जमहूरियत आप कहते हैं, मैं कहता हूं तलत यार को इस जमहूरियत के लफ्ज़ को हटा दो। ये जो है इनका कोई इख्तियार नहीं है, जिनको आपने डॉक्टर साहब को लाइन पर ले लिया है। अगर लेना था तो किसी उसको लेना था जिसके पास इख्तियार है। ज़रा रेशो निकाल लें हमारे खिलाफ। क्या दहशतगर्दी जो है सियासी कारकुनों के खिलाफ लगने हैं? हम अगर तकरीर करते हैं तो दहशतगर्दी, हम अगर जुलूस निकालते हैं तो दहशतगर्दी है, हम अगर जलसा करते हैं तो दहशतगर्दी है, हम अगर कोई बयानियाँ देते हैं तो दहशतगर्दी है। यानी दहशतगर्दी को मजाक बना के रख दिया है। और एक जज साहब ने मुझे अगले दिन पूछा, उन्होंने कहा जी आप पहली दफ़ा है? मैंने कहा जी 50 साल की मुझे कानून की जो है खिदमत करते हुए हो गई है और अब मुझे यही सिला मिला है। अगर इसको रियासत कहें या अवाम कहें, रियासत तो असल में अवाम है। और अगर रियासत को हमने इस तरह तज़हीक करके और जमहूर को हमने जो है नज़रअंदाज करके, और इनकी जमात जो कहती थी वोट को इज़्ज़त दो, अगर ये है वोट को इज़्ज़त देना कि वोट के इज़्ज़त की कोई धेले की हैसियत नहीं है, तो फिर मुझे बताओ कि आप कहते हो बात करो ओ भाई, फिर भी हम बात कर रहे हैं, फिर भी हम पार्लियामान में जाते हैं, फिर भी हम चाहते हैं लूली लंगड़ी जमहूरियत किसी डगर बैठे। लेकिन इनको तो इलाज के लिए भी 30 साल इक़्तिदार में रहे, इलाज के लिए बेटी जाती है तो वो भी बाहर जाती है। अगर खुद जो है मोहतरम नवाज शरीफ साहब जाते हैं तो वो भी उनको बाहर है। अगर किसी को जाना पड़ता है तो वो बाहर जाते हैं। ना इलाज यहाँ पाकिस्तान में इनके हॉस्पिटल मिलता है, ना इनको रिहाइश मिलती है, ना कारोबार यहाँ है, इनका तो सब कुछ बाहर है। अच्छा, जरा डॉक्टर साहब आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा, गो अहेड। देखिए खोसा साहब की आपने बातें सुनी हैं, जिस मैंने पहले आपसे कहा था कि आपने गलत बंदे को ले लिया है। पीटीआई की बात कर रहा हूँ, खोसा साहब की बात की नहीं कर रहा कि इनका संजीदा मौजूद से क्या ताल्लुक है। आपने 3 दफा एक ही सवाल पूछा है इनसे कि टेररिज्म के हवाले से आपकी जमात और एक सूबे में आपकी हुकूमत है जहाँ इतनी ज्यादा दहशतगर्दी है, इकदाम क्या है, सोच क्या है। वो फिर वही कि जी हमारे ऊपर पर्चे हो गए, वो इलाज के लिए बाहर चले गए, वो फलां हो गए, इनके पास इख्तियार नहीं है। खोसा साहब इख्तियार हमारे पास है और हम अपने इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं और करेंगे भी। अभी किया है, अभी मजीद करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि मुल्क को आगे चलाना है। आपकी अगर सोच हमारी हो जाए, आपकी सोच अगर हमारी हो जाए तो आपने तो मुल्क को खुदे लाइन लगा दी है। आपकी जमात के जो नजरियात हैं, अफकार हैं, करतूत हैं, उसने तो पाकिस्तान का पेड़ा गर्क कर दिया है। आप तो वफाक के खिलाफ जो है वो ट्वीटें करते हैं और बात करते हैं। रियासत के नुमाइंदे होते हैं, उनके ऑर्गन्स होते हैं, जिन स्टेट के इदारों की मैं बात कर रहा हूँ, और अवाम पाकिस्तान है। आप जिस पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते हैं, जिस निज़ाम के खिलाफ बातें करते हैं, उससे अवाम मुतासर होते हैं। और मैं इससे पहले इमरान खान साहब जब 4 साल हुकूमत में रहे हैं, उसके दौर में भी खोसा साहब उस वक्त नहीं थे पीटीआई में, कैबिनेट के मेंबरान की प्रमोशन का जो मेरिट और क्राइटेरिया था वो ये था कि जो जितनी भी ज्यादा गालियां देता है वो उतना बड़ा वजीर बनेगा। पूछे मैं गलत कह रहा हूँ? तलत साहब आप बता दें, खोसा साहब से पूछें, ईमानदारी से बताएं। जो ज्यादा टीवी पे आके गालियां दे उसे शाबाश देते थे इमरान खान, यार वेल डन, ये तो मेरा टाइगर है, ये टाइग्रेस है मेरी। इस तरह मुल्क चलते हैं आपके निजाम के तहत, जो आप ना अपने निजाम बता रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आप इदारों पे हमला करेंगे, GHQ पे हमले करेंगे, आप स्टेट के इदारों पे हमला करेंगे, तो फिर पर्चे तो होंगे, क्यों नहीं होंगे। आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स, प्रोटेस्ट। इस्लामाबाद के जो शहरी हैं इनके कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स नहीं है। हर 2 दिन बाद आपके लोग आ जाते हैं, जनाब यहाँ पे यदि हम इस्लामाबाद में हमला कर रहे हैं, जलगार कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। अगर इस तरह मुल्क चलते हैं, ये वो सिस्टम है जो आप लाना चाहते हैं कि दूसरे सूबों के ऊपर, दूसरे शहरों के ऊपर, कैपिटल के ऊपर जनाब यलगार चढ़ाई। अच्छा, क्या मकसद हासिल करना चाहते हैं? तारिक साहब, आई एम वेरी सॉरी कि ये मामला उस तरफ चला गया और टाइम भी हमारे पास ख़त्म हो गया, लेकिन हम ये उम्मीद ये करते हैं, प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि दोनों लीडरान बड़ी जमातों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो फोकस हमारा मेन इश्यूज़ के ऊपर आना चाहिए। लेकिन हम देख सकते हैं कि चूँकि इतना ज़्यादा खला है पाकिस्तान बहस का,
तो ज़ाहिर है बहस ड्रिफ्ट करती है सियासी मामला की तरफ। सियासी मामला चलाइए, लेकिन जिस तरीके से दहशतगर्दी की उठान है, अगर तमाम जमातों ने इसके ऊपर सर नहीं जोड़ा तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। नुकसान ऑलरेडी हो रहा है। दोनों का शुक्रिया। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम चैंपियंस ट्रॉफी पर बात करेंगे।